लाहौर बम धमाका भारतीय दहशतगर्दी था। भारत एक रियासत के तौर पर वाक़े में मुलव्वस है। मास्टरमाइंड भी भारत का शहरी है। दहशतगर्दी की वारदात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। एक मुलजिम ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीसरा मुलजिम पीटर पॉल कराची का रहने वाला था। पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की फवाद चौधरी और IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत के असल चेहरे को सामने लाएंगे। लाहौर धमाके से तवज्जो हटाने के लिए मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले का ड्रामा किया गया। इतने सबूत मिलने के बाद भी दुनिया खामोश रहे तो साबित हो जाएगा कि उसकी दिलचस्पी अमन में नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि भारत की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि धमाके के 16 घंटे के अंदर अंदर पूरे मंसूबे तक पहुंच गए। चोरी की गाड़ी का बंदोबस्त और धमाकेखेज मवाद पीटर पॉल ने नस्ब किया था। ईद गुल ने इलाके की रेकी की थी। धमाके से गाड़ी के टुकड़े उड़ गए थे। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा कि वाकई के रोज इन्वेस्टिगेशन पर साइबर हमले किए गए। जौहर टाउन धमाका और साइबर हमले एक साथ जुड़े हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत दहशतगर्दों को असलहा देता है, माली मदद देता है, तरबियत देता है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। जौहर टाउन वाक़े ने हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित कर दिए। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। क्या टेरर फाइनेंसिंग पर FATF की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भारत को कटहरे में खड़ा करे? जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पहले भी हमने भारत को बेनकाब किया था, अब भी कर रहे हैं। भारत तवज्जो हटाने के लिए कभी पुलवामा का ड्रामा रचाता है, कभी सरहदों पर कशीदगी बढ़ाता है। ब्रेक के बाद PDM की आवाम में वापसी, स्वाद से जलसों की नई सीरीज का आगाज। हुकूमत के खिलाफ मैदान फिर सजा लिया। ग्रासी ग्राउंड में जलसा, कायदीन के खिताब का सिलसिला जारी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मरीम नवाज जलसे में शरीक नहीं। फवाद चौधरी ने PTM को सियासी आवारागर्द करार दे दिया। कहा इनका न कोई नज़रिया है, न रास्ता, न मंजिल। अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला स्वात में नया ड्रामा करने जा रहा है। हर दौर में सियासी अब्बू बदलने वाले आज के सियासी अब्बू को बचाने के लिए झूठ का राग अलाप रहे हैं। PDM के खौफ से हुकूमत और उसके तर्जुमानों की टांगें कांप रही हैं। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। जलसे से पहले झूले नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब स्वात की जिप लाइन से लुत्फानंदोज हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने मरियम औरंगजेब की वीडियो शेयर कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि एक अच्छी हुकूमत के सबरात से हर शहरी फ़ायदा उठाता है, चाहे वो मुखालिफी क्यों ना हो। उम्मीद है नून लीग की क़यादत स्वात में तफरीही सहूलतों से खूब लुत्फानंदोज हुई होगी। पेशावर में मकान में हिस्सा मांगने वाली बहन पर बदतरीन तशद्दुद करने वाले 2 भाई गिरफ्तार। आफ्ताब और अरशद ने हेलमेट और हथौड़ी से बहन पर वार किए। मां बचाने आई तो उस पर भी तशद्दुद किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। मुल्जिमान ने तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। ज़रा सी तकरार का बदला लेने के लिए एक शख्स ने 2 बच्चों को नहर में फेंक कर जान से मार दिया। ओकाड़ा में अगवा के बाद 2 सगे भाइयों को नहर में फेंकने वाले गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म कर लिया। नोमान और तनवीर ने पुलिस को बताया कि बच्चों के वालिद से तल्ख कलामी हुई थी, बदला लेने के लिए बच्चों को मार दिया। 11 साल के तलहा और 5 साल के अली अहमद की लाशें निकाल ली गई।
लाहौर में ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली बरतानिया पलट खातून पेशावर मुकदमेबाज निकली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि वलिया अराफात शहरियों को मुकदमात में फंसाकर पैसे बटोरती थी, हर मुकदमे में नाम तब्दील करती और जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। हकाइक की रोशनी में शहरी फैजान के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया। बकरीद अभी कुछ दूर, लेकिन सब्जियों की कीमतें पहुंच से बहुत दूर हो गई। इस्लामाबाद से टमाटर तो गायब ही हो गया। इतवार बाजारों में दस्तयाब लेकिन गैर मयारी टमाटर। अदरक 600 रुपए किलो हो गई, प्याज 60 रुपए किलो। लाहौर में भी दुकानदारों ने मनमाने निर्ख तय कर लिए। वो आया, उसने खोला और रफू चक्कर हो गया। कराची के इलाके बाग कोरंगी से रात के अंधेरे में 3 चोर 3 बैल ले उड़े। वाकये की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। एनसीओसी ने शहरों की हदूद में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। मवेशी मंडियां शहरी हदूद से बाहर लगाने की हिदायत। मंडियों में तमाम ताजरों और अमले के लिए वैक्सीन लाजमी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ने लगी। छुट्टी के दिन खरीदारों की तादाद बढ़ गई। कोरोना कराची में ताहाल कंट्रोल में ना आ सका। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 11% के करीब। 700 नए मरीज रिपोर्ट। हैदराबाद में 4%। मजमूई तौर पर सिंध में कोरोना मुस्बत आने की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 1.5%। पंजाब भर में 1% से भी कम। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस में इजाफा, शरह 4% हो गई। बलोचिस्तान में शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी कहते हैं पार्लियामेंट में गालम गलोच अफसोस और शर्म की बात है, मगर वही स्पीकर, वही हुकूमत और अपोजिशन के लोग 8 घंटे नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में बैठे रहे। ना कोई किताब चली, ना गाली गलोच हुआ। प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि अस्करी क़यादत पार्लियामेंट ज़्यादा चक्कर लगाया करे तो हो सकता है कि माहौल बेहतर रहे। विफाकी मईशत कराची से चलती है। विफाकी बजट में कराची के लिए कुछ नजर नहीं आता। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कराची में बहुत सारे माफियाज और इशूज हैं, कुंडा सिस्टम खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक से ताउन करेंगे। बारिशों में निकासी आपके लिए भी काम कर रहे हैं। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि मरदमशुमारी में जानबूझकर गलतियां की गई हैं, नई मरदमशुमारी वक्त से पहले की जाए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जैकबाबाद, बदीन, हाफिजाबाद, लेह समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली गई। एहतजाजी मुजाहिरों में कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, सियासी गहमा गहमी जारी। 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में 32 जमातें मैदान में। 32 लाख से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमत पाकिस्तान के वजीर की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों के ऐलानात। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए आज़ाद कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। कहा ऐसे ऐलानात आज़ादाना और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए सवालिया निशान है। कराची में अमरूद, जामुन, चीकू, अनार, कीकर और नीम समेत मुकामी दरख्तों से सजे 26 किलोमीटर तवील अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा कब मुकम्मल होगा? 1 साल में बमुश्किल 10% काम हो सका। कछुए की चाल चलता मंसूबा कब मुकम्मल होगा? सवाल उठकर। मुल्क में पानी का मसला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। फीकस पानी की दस्तियाबी 1100 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना रह गई। पंजाब में अब पानी निकालने के लिए 600 फीट गहराई तक जाना पड़ता है। आबी माहिरीन का कहना है कि पानी के नए ज़खायर ना बनाए और पानी का ज़ियान ना रोका तो कहत साली का शिकार हो जाएंगे।
बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है 18 फ्लाइट्स के जरिए समुद्र पार पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। अरब इमारात से 2000 मुसाफिरों को ईद से पहले लाया जाएगा। बलूचिस्तान में अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ अपनी FIR वापस लेने से इनकार। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का कहना है कि हुकूमत ने सरेआम जुर्म किया, बख्तरबंद से हमारे अराकीन को कुचलने की कोशिश की। तब्दीली आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 खवातीन ने पटवारी भर्ती का इम्तहान पास कर लिया। सूबे में पहली खवातीन पटवारियों की भर्ती। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जफर अली खान ने कहा कि पटवारियों की नई पोस्टों में 10% हिस्सा खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में धमाका। गवर्नर के सेक्रेटरी मंसूर अहमद जाँ बहक। तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रात भर लड़ाई के बाद जनूबी कंधार के जिला पंजवाई का कंट्रोल संभाल लिया। कई बरस से तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान पंजवाई के आसपास लड़ाई जारी थी। इंटरनेशनल वेट लिफ्टर और आलमी कबड्डी वर्ल्ड कप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नीलम रियाज की सख्त गर्मी में ट्रेनिंग के दौरान 18 माह की बेटी के पंखा झलने की वीडियो वायरल हो गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।